हेलो स्टूडेंट। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड बुलियन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बुलियन फंक्शंस को। तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ होंगी उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग अपने बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या है, किसी भी बुलियन फंक्शन के ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के बाद हम लोग देखेंगे कि बुलियन फंक्शंस क्या हैं, बुलियन आइडेंटिटीज़ क्या हैं, और बुलियन फंक्शंस को सिंपलीफाई कैसे करते हैं। तो बेटा पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते क्यों। बुलियन अलजेब्रा हम लोग जो भी हमारी डिजिटल सर्किट बनती है उन डिजिटल सर्किट को सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, क्योंकि एक सर्किट को सिंपलीफाई करके किसी दूसरे सर्किट से चेंज किया जा सकता है। तो वो सिंपलीफिकेशन आज के लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे कि अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, डिजिटल सर्किट से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं और बुलियन एक्सप्रेशन का हम लोग डिजिटल सर्किट बनाते हैं। तो अगर कोई डिजिटल सर्किट दिया गया है उसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग बना लें और बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा वो एक स्मॉल बुलियन एक्सप्रेशन होगा, और उसके लिए अगर हम लोग डिजिटल सर्किट बनाए तो हमारा सिंपल होगा, चीपर भी होगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। अब बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है, तो बेटा जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस रहते हैं x² + 1 x² + x³ + 2x, इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन देखते हैं, अर्थमेटिक फंक्शंस पढ़ते हैं। तो कुछ उसी तरीके से आपका बुलियन फंक्शन होगा। तो वहाँ पर हम लोग x यूज करते थे, ठीक है, और x की जो वैल्यूज़ होती थी वो आपका अर्थमेटिक में होती थी। 0 1 2 3 इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आती थी, ठीक है। और वहाँ पर एक से ज़्यादा भी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स एंड वाई भी यूज कर सकते थे, एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते थे। कुछ उसी तरीके से आपका बुलियन एक्सप्रेशन भी होता है। यहाँ पर वेरिएबल्स जो रहेंगे उन वेरिएबल्स को हम लोग बुलियन अलजेब्रा में लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स लिटरल्स कह सकते हैं या फिर बुलियन वेरिएबल्स कह सकते हैं। और यहाँ पर जो बुलियन वेरिएबल्स रहेंगे वो केवल दो वैल्यू रखते हैं, और वो दो वैल्यू हैं 0 एंड 1। या तो 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है आपका एंड और एंड नॉट, ठीक है। इसके लिए हम लोग पिछले क्लासेस में इसके लिए हम लोग गेट देख चुके हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इनसे हम लोग सर्किट कैसे बना रहे हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नैंड गेट से भी कर चुके हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नॉर गेट से भी कर चुके हैं, और एक्सऑर एंड एक्सऑर भी गेट हम लोग पढ़े हुए हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो हमारा बनता है वो इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। देखिए अगर कोई एक वेरिएबल हमने ए ले लिया और इनके बीच में हमने ऑपरेशन करा दिया और का, ठीक है, एक और वेरिएबल है ए बी, ए एंड बी कोई वेरिएबल है उनके बीच में हमने और का ऑपरेशन करा दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। इसी तरीके से ए डॉट बी अगर हम कर दे रहे हैं तो देखिए ये दो वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल्स आपके दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और इन दोनों वेरिएबल्स में हमने ऑपरेटर लगा दिया एंड का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नॉट का भी ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको क्या बताया जा रहा है, ये सब क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है। अब बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके फिर हम लोग बुलियन फंक्शन फाइंड करते हैं। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग जो है एंड और नॉट का ट्रुथ टेबल भी पढ़ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो इन दो वेरिएबल्स के लिए हमने देखा बुलियन वेरिएबल्स हैं, तो इनके जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपके टोटल
4 बन सकते हैं अगर 2 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया? ये हम लोगों ने देखा कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो देखिए, एक 0 हो सकता है, दूसरा 0 ले लिया, एक 0 लिया, दूसरा 1 ले लिया, एक 1 लिया, दूसरा 0 ले लिया और दोनों 1 ले लिया। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इनके बीच में अगर हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो देखिए, अगर दोनों वैल्यू 0 0 हैं तो वहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, 0 1 है 0, 1 0 है 0, 1 1 है 1। इसी तरीके से और में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रोज ट्रुथ टेबल में कितने होंगे अगर आपके पास वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। टोटल 8 रोज हो सकती हैं ट्रुथ टेबल में। यहाँ पर टोटल 4 कैसे आया है? 2 का पावर 2 की किया गया है। ये क्या है? 2। ये है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर वेरिएबल्स n है तो ट्रुथ टेबल में टोटल कितनी रोज बनेंगी? 2 का पावर n। कहने का मतलब है कि n वेरिएबल्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? पॉसिबल हो सकते हैं 2 का पावर n, ठीक है। और अगर हम लोग नॉट का ट्रुथ टेबल देख रहे हैं तो इसके ट्रुथ टेबल में क्या है? नॉट आपका कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 है तो वो 0 हो जाएगी। और नॉट ऑपरेशन के लिए कई सारे नोटेशन दिए गए हैं, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन मिल सकते हैं। कहीं पर आपको हो सकता है नॉट ही लिखा मिल जाए, या फिर कहीं पर एक एग्जांपल ले लें हम लोग। एक वेरिएबल हो गया a, अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट देखें तो a का कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर c भी लिख दिया जाता है, a बार भी लिख देते हैं, ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, a के आगे एल्बो बना देते हैं, या फिर a को इन्वर्टेड कॉमा के साथ ले लेते हैं, या फिर एक सिंबल ये है, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये कई सारे सिंबल हैं, ये सारे सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं नॉट ऑपरेशन के लिए। बुलियन फंक्शंस क्या हैं? जैसे हम लोग अर्थमेटिक में फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बुलियन फंक्शन है। तो अगर हम लोग कोई एक अर्थमेटिक फंक्शन लिखें तो देखिए, अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स राइट हैंड साइड आपका जैसे एक्स इंटू एक्स है प्लस एक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपका फंक्शन बनता है अर्थमेटिक फंक्शन। बुलियन फंक्शन में क्या होगा? यहाँ पर जो एक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्स आपका बुलियन वेरिएबल्स रहेंगे, और जो इनके बीच में ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स आपका बुलियन ऑपरेटर हो जाएगा। तो बुलियन ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट है, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं कोई भी वेरिएबल्स हम लोग डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ए बी सी। लेकिन उन सारे वेरिएबल्स के जो इनपुट्स रहेंगे वो 0 एंड 1 में रहेंगे, मतलब उनकी जो वैल्यूज रहेंगी वो 0 एंड 1 में रहेगी, और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी आपकी किस में आएगी? 0 एंड 1 में आएगी फंक्शन की वैल्यू। देखिए, कुछ इस तरीके से फंक्शन हम लोग बनाते हैं। ये आपका हो गया एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। अब बुलियन फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ए डॉट बी ये एक तरीके से फंक्शन हो गया। अगर इसमें हम लोग प्लस ए और कर दें, ये भी आपका एक बुलियन फंक्शन। हर एक बुलियन फंक्शन के लिए जिस तरीके से हम लोग जो है एंड और नॉट के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से बुलियन फंक्शन के लिए भी ट्रुथ टेबल बनेगी। और देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल में एक्स जेड बार प्लस वाई ये आपका एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल से एक्स वाई जेड टोटल इसके कम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 3, 8 कम्बिनेशन बनेंगे। और हर एक कम्बिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं बाइनरी में 0 0 1 2 1 1 1। और 0 0 0 ये किसको डिनोट कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। और 1 1 1 ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ये नेचुरल वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। तो 0 0 0 के केस में आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्बिनेशन है। एंड 1 1 1 के लिए आपका एक्स वाई एंड जेड ये कॉम्बिनेशन है।
ये टोटल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिख लिया टेबल में। इसके बाद हम लोग जेड बार किए, तो जेड बार करने पर जो 0 था वो 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लिया, जेड बार का कॉलम बना लिया। एक्स जेड बार का कॉलम, जेड बार को एक्स के साथ हमने एंड किया, तो वहाँ पर इसका कॉलम कॉलम की वैल्यूज़ ये आ गई। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा दिया, और ऑपरेशन करा दिया दोनों के बीच में, तो हमारा जो फाइनल है वो ये आ गया। सेम प्रोसीजर अप्लाई करके जितने भी हमारे बुलियन फंक्शन है, हर एक बुलियन फंक्शन के हम लोग ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बुलियन फंक्शन। जितने भी बुलियन फंक्शन हैं, हर एक बुलियन फंक्शन का एक यूनिक और रिप्रेजेंटेशन होगा ट्रूथ टेबल का। ठीक है, एक बुलियन फंक्शन का एक ही ट्रूथ टेबल हो सकता है, कोई और ट्रूथ टेबल नहीं हो सकता। इफ द टू फंक्शन हैव आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल द फंक्शन आर इक्विवेलेंट। तो हमको पता है कि एक फंक्शन का केवल एक ही ट्रूथ टेबल हो सकता है। तो अगर दो फंक्शन दिए गए हैं और उन दोनों फंक्शंस का सेम ट्रूथ टेबल बन रहा है, आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। साइज ऑफ ट्रूथ टेबल ग्रो एक्सपोनेंशियली विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका कहने का मतलब है अगर वेरिएबल्स आपके 4 हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, और हर एक वेरिएबल्स आपके बुलियन वेरिएबल्स हैं, तो आपके जो टोटल कॉम्बिनेशन इसके निकलेंगे 2 का पावर 4, मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे ट्रूथ टेबल में। अब बेटा इस लेक्चर में हम लोग को देखना है कि बुलियन आइडेंटिटीज क्या है। तो आइडेंटिटीज का जो यूज किया जाता है बुलियन अलजेब्रा में, वो बुलियन फंक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ, ये हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं, सिंपल है। 1 एंड एक्स किया तो एक्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो हम लोग एंड कर रहे हैं, अगर एंड में एक वैल्यू, वेरिएबल की एक वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू पर आपका एंड का टोटल आउटपुट डिपेंड करता है। 0 कर दिए तो 0 के केस में जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, वहाँ पर एंड का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर वेरिएबल सेम है तो वहाँ पर सेम वेरिएबल एज ए आउटपुट आ जाएगा। वेरिएबल अगर डिफरेंट है, मतलब एक आपका नेचुरल वेरिएबल है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। कैसे ये हो रहा है? अगर हम एक वेरिएबल ले लें ए और एक ले लें ए इनवर्स, इनका अगर हम एंड करा रहे हैं तो ये 0 बताया जा रहा है। कैसे होगा? ये वेरिएबल्स आपका केवल 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं, 0 एंड 1। अगर ए आपका 0 ले रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या लेगा? 1 लेगा। उस केस में हमने एंड किया तो क्या मिला? 0 मिला। अगर ए आपका 1 ले रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। कहने का मतलब है कोई वेरिएबल्स है, अगर उस वेरिएबल्स का उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कराया जाए तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। उसी तरीके से हमने देख लिया ये सारे और के ऑपरेशन हैं। 1 प्लस एक्स किया तो 1 मिला, 0 प्लस एक्स किया एक्स मिला, एक्स प्लस एक्स किया एक्स मिला, एक्स प्लस एक्स बार किया वो 1 मिला। ये कैसे हो रहा है? सेम इसी तरीके से जैसे हमने एंड के लिए देखा, 0 प्लस 1 किया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 प्लस 0 किया तो वहाँ पर 1 मिलेगा। आइडेंटिटीज़ में हमारे आइडेंटिटीज़ है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एब्जॉर्प्शन लॉ एक आइडेंटिटीज़ है, तो वहाँ पर अगर कोई एक वेरिएबल है एक्स और वो एंड किया जा रहा है एक्स एंड कोई डिफरेंट वेरिएबल से, ठीक है? तो देखिए बाहर आपका एक वेरिएबल है और एक यही सेम वेरिएबल्स अंदर है ब्रैकेट के अंदर, और उस वेरिएबल का किसी सेकंड वेरिएबल के साथ और ऑपरेशन कराया जा रहा है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपको एक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, क्योंकि जब हम लोग बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन लॉ में हमने देखा और के केस में यह आ रहा है रिजल्ट। डिमॉर्गन लॉ होता है कि अगर हम लोग एक्स डॉट वाई के ऊपर अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो वो आपका रिजल्ट देगा
इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और बीच में क्या आ जाएगा, आपका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो डॉट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉट था तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। और में यहाँ पे प्लस था तो डिमॉर्गन करने पर बीच में क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स के बीच में डॉट आ जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई एक वेरिएबल है उसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपका नेचुरल वेरिएबल मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। बुलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन। इस स्लाइड में हमने दिखाया है कि आपके पास कोई बुलियन फंक्शन है, उस बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने आइडेंटिटीज देख ली बुलियन फंक्शन की, अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा की, और उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग अपने बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए एक बड़ा सा ये बुलियन फंक्शन है, ये सिंप्लीफाई करके नीचे जो है एक्स एंड जेड में ये चेंज हो गया। ये आपका आंसर दे रहा है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा में सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। देखिए अगर हम इसके लिए, इस बुलियन फंक्शन के लिए सर्किट बनाए तो कई आपके एंड गेट यूज होंगे, कई आपके नॉट गेट यूज होंगे, कई सारे आपके और गेट यूज होंगे। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके ये फाइंड कर दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर केवल एक ही गेट यूज हो रहा है, और क्या गेट है वो, केवल एंड है। तो हमारा सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया और बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर एक ही गेट होगा तो फास्ट भी होगा, चीपर भी होगा और सिंपल भी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग अपने बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक हमने बुलियन फंक्शन ये लिया है f इक्वल टू एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड। इसको देखिए सिंप्लीफाई किया गया है तो आपको लास्ट में ये आया। यहाँ पर क्या किया गया, देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो सब पार्ट हैं इस फंक्शन के। ठीक है, यहाँ पर एक्स बार है, इधर भी एक्स बार है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों में कॉमन हो रहा है, फंक्शन के दो सब पार्ट हैं, उन दोनों सब पार्ट में एक्स बार वाई कॉमन हो रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। और अंदर आपका जेड प्लस जेड बार हो गया, ये बाई इनवर्स लॉ ये आपका 1 हो गया। ठीक है, और आपका सिंप्लीफाई होके ये मिल गया। एक और सिंप्लीफिकेशन हमने देखा, इस तरीके से भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये चीज़ आपका फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक लार्ज फंक्शन है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। देखो इन्होंने कैसे किया है, ये लिया, इसको इन्होंने 2 बार यूज कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। और इस सब पार्ट के साथ एक्स बार जेड बार कॉमन ले लिया, इस सब पार्ट्स के साथ इसने वाई जेड बार कॉमन ले लिया है। तो वहाँ से देखिए ये इन्वर्स लॉ लगा दिया, इन्वर्स लॉ लगाने के बाद ये हो गया। ठीक है, तो कोई भी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने कोई और आइडेंटिटीज यूज करके सिंप्लीफाई किया हो, किसी दूसरे स्टूडेंट ने कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई किया हो। ठीक है, तो एक बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही आइडेंटिटी यूज किया जाए, जो अप्लाई हो जाए वो यूज कर लिया जाए। बुलियन एक्सप्रेशन नॉट यूनिक, इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है जो हम लोग बुलियन फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक लार्ज बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक स्मॉल बुलियन फंक्शन बनाया जा रहा है, और वो बुलियन फंक्शन आपके दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट ही होंगे। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है f, इसका राइट हैंड साइड ये लिखा गया है और इसको सिंप्लीफाई करके फिर ये बना दिया गया। ठीक है, अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं g से, तो f एंड g ये दोनों क्या हैं, एक ही बुलियन फंक्शन के तो हैं वैल्यूज। मतलब कि बुलियन फंक्शन आपका जो f था उसको सिंप्लीफाई करके ही तो बुलियन फंक्शन g बनाया गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी f ही है, तो इसलिए f एंड g दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है बुलियन एक्सप्रेशन, किसी भी फंक्शन का बुलियन एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि किसी ने सिंप्लीफाई कर दिया, एक आइडेंटिटी यूज करके जो आपका लार्ज फंक्शन था उसको छोटा कर दिया, किसी ने 2 करके और छोटा कर दिया, है तो फंक्शन अल्टीमेटली एक ही, उसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंट एक्सप्रेशन बन जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बुलियन फंक्शन के कई सारे बुलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन बुलियन फंक्शन का जो आपका ट्रुथ टेबल बनेगा वो केवल एक ही बनेगा।
देखिए बुलियन फंक्शन एफ है, इसके लिए ट्रूथ टेबल बना। ठीक है, आपने 3 वेरिएबल लिया है तो 3 वेरिएबल्स के टोटल कितने रोज बनेंगे? 2 की पावर 3 8 रोज बनेंगे। ये टोटल इसके कॉम्बिनेशन होंगे 1 0 1 टू 7 तक। ठीक है, x 0 y 0 z 0, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट को, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ये सब पार्ट हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को 1 लिख दिया, फंक्शन के नीचे जो आपका कॉलम है वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 0 0 1 ये आपका देखिए यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो 0 लिखा जा रहा है। 0 1 0 ये भी आपका इसके अंदर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। सॉरी 0 1 0 ये आपका सब पार्ट इस फंक्शन में है तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन का जो कॉलम है उसमें 1 लिखा जा रहा है। देखिए एक्स बार ये 0, वाई 1, जेड बार 0, तो इस केस में आपका ये रो मिल रहा है, वहाँ पर फंक्शन एफ आपका 1 डिनोट कर रहा है। देखिए जो जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इस फंक्शन में, उन कॉम्बिनेशन के आगे हम लोग लिख देते हैं 1। फंक्शन के लिए वो वैल्यूज़ क्या होगी? 1 होगी। और जो जहाँ जहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं, जो जो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं वो सारे आपके लिखे जाएंगे 0। अगर हम फंक्शन g की बात करें तो देखिए फर्स्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपके फंक्शन g में एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पर हमने लिख दिया 1। लेकिन ये और ये आपको कहीं नहीं दिख रहा। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो उसमें केवल 2 ही वेरिएबल्स हैं। जो कॉम्बिनेशन हमने निकालते हैं, कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 वेरिएबल्स में निकाला है, तो इन 2 वेरिएबल को हमको चेंज करना पड़ेगा 3 वेरिएबल्स में, इस सब पार्ट को। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? x आपका इसके अंदर नहीं है तो हम वहाँ पर x प्लस एक्स बार, मतलब हम फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं, x प्लस एक्स बार इंटू वाई डॉट जेड बार। ठीक है, ये कर दे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं चेंजेस होगा? क्योंकि x प्लस एक्स बार क्या होता है? 1 होता है, तो हम लोग 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपका ये जो दोनों सब पार्ट थे जो आपका फंक्शन f में थे वो मिल जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग g को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस केवल इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है, और एक बुलियन फंक्शंस के लिए कई सारे बुलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन एक बुलियन फंक्शन के लिए केवल एक ही ट्रूथ टेबल होता है। ठीक है, अगर आपके पास कई सारे अलग अलग बुलियन फंक्शन दिए गए हैं और उनका ट्रूथ टेबल अगर आप बना रहे हो और कोई भी 2 बुलियन फंक्शन, डिफरेंट बुलियन फंक्शन का ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बुलियन फंक्शन क्या हैं? सेम है, इक्वल है। थैंक यू।